ये ज्ञान यज्ञ है। और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, अपने विभूति पाद में बताते हैं कि पर्वतों में हिमालय में हूं, मैं संसार का आदि अंत मैं हूं, ये सारा संसार मुझ में समाया हुआ है, मैं संसार में समाया हुआ हूं। विज्ञान कहता है कि क्वांटम फिजिक्स की बात करता है, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की बात करता है कि ऐसा कौन सी थ्योरी है जिससे हम सारे संसार को समझा सकें। तो भगवान यही कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ के पूर्व मैं था, सृष्टि के बाद भी मैं रहूंगा। जैसे आपने इन्फिनिटी को अध्ययन किया होगा, एनीथिंग प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, एनीथिंग माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। अनंत तो अनंत होता है। भगवान विभूति पाद के अंदर अपने विभूतियों का उल्लेख करते हैं और सारी विभूतियों के बारे में बताते हैं। तो वो अध्यात्म का रहस्य है। और इसीलिए हमारे संतों ने कहा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। भगवान के कई नाम हैं और भगवान के गुणवाचक नाम हैं। जब आप भगवान के नाम देखते हैं, 1008 नाम, वो भगवान के गुणों के नाम हैं। भगवान की क्वालिटी को देख करके वो नाम रखा गया। पर हमारे संत कहते हैं सैकड़ों नाम हैं, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। एक ऐसा आदि नाम है जिसको कोई कोई बिरला पूछता है, जानना चाहता है, नहीं तो लोग संसार की परंपरा में ही बहते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि अर्जुन नास्तिक नहीं था, वो भी भगवान में विश्वास करता था, यज्ञ करता था, देवी देवताओं को प्रसन्न करके उसने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, इंद्र को प्रसन्न करके उसने गांडीव प्राप्त किया था। वो भी देवताओं को प्रसन्न करना उसे आता था, पर लड़ाई के मैदान में वो कायरता को प्राप्त हो जाता है और भगवान से कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, कर्म से वंचित हो जाता है, विमुख हो जाता है। भगवान समझाते हैं जो संसार में आया है वो मरेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप अभी आए, कार्यक्रम के होने के बाद 2 दिन के बाद आप चले जाओगे। जो संसार में आया है वो संसार से जाएगा भी। देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो तू देख रहा है ये भी चले जाएंगे अर्जुन। अर्जुन की समझ में नहीं आया, तब भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान देने के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, व्हेनेवर देयर इज डिक्लाइन इन राइचियसनेस, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं उस हानि को पूरा करने आता हूं, धर्म की स्थापना करने आता हूं। पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मेरा आना होता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। कुछ लोग ये सोचते थे कि ये कहा है बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, अब तो राक्षस नहीं रहे, तो भगवान किसका वध करेंगे। जो राक्षस के बारे में आता है, अब वो राक्षस तो रहे नहीं, पर आप क्या देख रहे हो, आतंकवाद कैसे बढ़ रहा है, आदमी आदमी को कैसे मार रहा है।
तो क्या हो रहा है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब ये होता है तो भगवान महापुरुष जो आते हैं वो ज्ञान दे करके आदमी को धर्म की स्थापना करते हैं उसके अंदर, और उनका आना ही ज्ञान देने के लिए होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हम तो दास्य भाव से सेवा करना चाहते हैं, सखा भाव से सेवा करना चाहते हैं। यह हमारी अपनी भावना है, पर भगवान ने अर्जुन को क्या दिया? कुरुक्षेत्र के मैदान में उसको ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद वो अर्जुन कहता है, हे प्रभु, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा अहंकार, मेरा अंधकार नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति तरोताजा हो गई है, अब आपके आदेश अनुसार मैं युद्ध करूंगा। तो कहने का मतलब वो ज्ञान क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, इन नेत्रों से तू मेरा शरीर देख सकता है, मेरी वास्तविकता तू नहीं देख सकता। और आज हम इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान तो अर्जुन को पहले ही कह रहे हैं, भाई इन्हीं आंखों से दुर्योधन भी देख रहा है, इन्हीं आंखों से दुशासन भी देख रहा है, इन्हीं आंखों से शकुनी भी देख रहा है। तो कहा इन आंखों से तू नहीं देख सकता, मेरी वास्तविकता को जानने के लिए मैं तुझे तीसरा नेत्र देता हूं, जिसको दिव्य नेत्र कहा जाता है। तो सज्जनों, वो ज्ञान प्राप्त करें जिसको देने के लिए भगवान कृष्ण आए और अर्जुन को दे करके कृतार्थ किया। इसलिए कहा, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। इसलिए जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए।